अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 करने लगे हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec क्यूब एक्स tan x ln sec x dx। अब यहाँ पे हमें u और v मालूम करना है कि इसके अंदर u कौन सा है और v कौन सा है। सो वो हम देखते हैं लियार्ड फॉर्मेट के थ्रू। लोगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलगोरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो आपके पास है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके पास है लोगरिथमिक। सो लोगरिथमिक फंक्शन को प्रेसिडेंस है अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो आपका ये बन जाएगा u और ये आपका बन जाएगा v। अब मैं आप में फॉर्मूला शो कर देती हूँ। फॉर्मूला आपके सामने है। u इंटू वी का हम अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं बाय पार्ट्स, उसका है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v देन माइनस देन होल इंटीग्रेशन की साइन। u का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे पुट करना है और v का इंटीग्रेशन। अब हमें सबसे पहले u का डेरिवेटिव मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, और साथ साथ हमें v का इंटीग्रेशन भी मालूम होना ज़रूरी है। तो वो अभी हम निकाल लेते हैं रफ वर्क के अंदर। ये मैंने यहाँ पे u लिख दिया है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे मैंने v मेंशन कर दिया है। हमें यहाँ पे u का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव हम u का निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू du का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आता है, ln sec x। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ln के साथ आके कोई भी वैल्यू लिखी होती है उसको हम अपॉन में ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे ln x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/x, उस वैल्यू को हम अपॉन में ले आते हैं। अगर वो यहाँ पे x ही है क्योंकि हम डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, सो इसमें कोई इशू नहीं, हम इसका आगे फिर से नहीं लेंगे डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर sec x है, ये x के अलावा कोई और वैल्यू है और हम यहाँ पे रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, रिस्पेक्ट टू sec x नहीं ले रहे, तो हमें इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखते हैं हम कैसे करते हैं। ln sec x है तो यहाँ पे जो sec x है इसको हम 1 के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में ले आएंगे और इस sec x का हम एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। sec x का अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम अपना सॉल्व कर रहे हैं du/dx, जिसको हम u का डेरिवेटिव हम इसको ऐसे भी शॉर्टकट में मेंशन कर सकते हैं, यानी कि ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा के। डेरिवेटिव को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं और इस मेथड से भी। अब यहाँ पे 1/sec x तो अपनी जगह ही रहेगा। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ये आपको याद रखना है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x, से आपकी बुक में फॉर्मूलाज मेंशन है। अब sec x से sec x हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डेरिवेटिव u का बच जाएगा tan x। ये हमारे पास हमने इवेल्युएट कर लिया u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें v का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी अपने क्वेश्चन में चेंजेस करनी है, थोड़ी सी हमें ट्रिक करनी है जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है कि हमें इस क्यूब की पावर को ब्रेक करना है दो हिस्सों में। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मुझे इंटीग्रेशन vx निकालना है तो पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँगी। इसकी पावर को मैं sec स्क्वायर में एक ब्रेक कर दूँगी, फिर एक sec x यानी कि मैंने इसको अलग कर दिया है दोनों मल्टीप्लाई में। मैं इसको फिर से, अगर बेसिस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड। इसके ऊपर पावर क्या है, 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, फिर से 3, वही आ जाएगा ऊपर। तो मैंने जस्ट पावर को 200 में ब्रेक डाउन कर दिया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan x। अब अगर हम इसको गौर करें तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें, इसको मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब आपके सामने मैं फॉर्मूला मेंशन करती हूँ। फंक्शन हमें कोई भी एक दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी पावर n है, कोई भी पावर, और उसी फंक्शन का अगर आगे आपको डेरिवेटिव उसका आपको दिया हुआ हो,
तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेन फंक्शन दिया हुआ होता है उसकी हम पावर में एक ऐड कर देते हैं इन दी न्यूमरेटर, ऑल्सो इन दी डिनोमिनेटर हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है, ये हमारा हो गया वो वाला फंक्शन जिसके ऊपर पावर कोई भी है, स्क्वायर में है यहाँ पे, और ये इसका आगे क्या हो गया, डेरिवेटिव। क्योंकि सेक एक्स, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे पावर को आपको फोकस नहीं करना कि सेक स्क्वायर है कुछ और चीज़ है, नहीं है आपके पास फंक्शन सेक एक्स, इसके ऊपर पावर कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपको लगता है कि ये फंक्शन सेक एक्स है और इसके बाद क्या आपको इसका डेरिवेटिव मिल रहा है। जी हाँ मिल रहा है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। अगर आपको इसका डेरिवेटिव आके मौजूद मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, ऑल्सो इन दी डिनोमिनेटर, जो कि हम अभी करने वाले हैं। ये इसका आगे हमें मौजूद है डेरिवेटिव, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेक क्यूब एक्स इन दी न्यूमरेटर, और यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर हम 3 कर देंगे। ये मैंने कैसे किया, मैंने आपको इस तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ कि मैंने सेक एक्स, ये स्क्वायर था, ये रहा स्क्वायर था, मैंने 2 में ऊपर पावर में 1 प्लस कर दिया और नीचे भी मैंने 2 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, ये चीज़ बन के आ गई। इन शॉर्ट अब हमारे पास u का डेरिवेटिव आ चुका है 10x, जो कि हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, और हमारे पास v का इंटीग्रेशन आ चुका है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/3 सेक क्यूब एक्स, तो हमारे पास ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम इसको आगे पुट करके सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन की नीड है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में देखूँ, हमारे पास u क्या था, ln सेक एक्स, तो मेरे पास u आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ से लिखती हूँ ln सेक एक्स, और अभी हमने v का इंटीग्रेशन निकाला था तो वो आया था 1/3 सेक क्यूब एक्स, ऐसा ही है। फिर आ गया एज इट इज़ माइनस की साइन, होल इंटीग्रेशन का साइन आ गया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और u का अभी हमने निकाला था डेरिवेटिव, तो वो आया था हमारे पास सिंपली 10x। देन अगेन यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन की साइन, अभी हमने निकाला था v का इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास आया था 1/3 सेक क्यूब एक्स। अब यहाँ पे जो ये 3 है इसको मैं इसके बाहर लिख लेती हूँ, और इस 1/3 को भी मैं पहले लिख लेती हूँ, ये इस तरीके से लिख रही हूँ, 1/3 पहले आ गया। हम बस थोड़ी सी तरतीब सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे सेक क्यूब एक्स अपनी जगह रहेगा, माइनस की साइन आ गई, और ये 1/3 मैंने बाहर ले गई, ये अपनी जगह आ गया, 10x रह गया, और क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ऑलरेडी अप्लाई वी डी एक्स ही कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे ये वाली साइन नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे वी डी एक्स के बजाय डायरेक्ट मैंने इसका इंटीग्रेशन पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट पुट करूँगी, ये सारी साइन यहाँ पे नहीं आएगी। सो अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/3 बाहर आ गया, तो ये बच जाएगा 10x सेक क्यूब एक्स, लेकिन इसकी तरतीब सही नहीं है, सेक क्यूब एक्स पहले आएगा 10x बाद में आएगा, तो ही हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली शक्ल आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल इसको एक बार फिर से अलाइन करके लिखना है, ये पहला पार्ट तो अपनी जगह ही रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स 10x, और आखिर में dx हमें लगाना है। अब देखें ये आपका फिर से वही क्वेश्चन बन गया, सेक क्यूब एक्स 10x, सेक क्यूब एक्स 10x, और ये इसी का हमने, यानी कि हमारा v है, v का हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम रफ वर्क में निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 1/3 सेक क्यूब एक्स। जस्ट हमें अब वो पुट कर देना है, यहाँ पे हम तकरीबन अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1/3 है, और हमारा इंटीग्रेशन भी क्या है 1/3 सेक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/9, इस तरीके से ये हो जाएगा 1/9 सेक क्यूब एक्स। अब आपको बुक जैसा आंसर लाना है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और 3 से आपको डिवाइड भी करना है, इस तरीके से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो यानी कि आपको
मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 मौजूद था तो 3 से आपको उसको डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पे यानी कि ln sec x अपनी जगह रहा, sec क्यूब x। मैं आपको एक एक बारीक डिटेल स्टेप इसलिए बताऊँ ताकि आपको ये स्टेप से कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। अब देखिए 3 1 क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3 1 क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, और 3 3 क्या होता है हमारे पास, 9 होता है। और ये हो जाएगा ln sec x sec क्यूब x माइनस 1/9 sec क्यूब x। अब ये सब करने का स्टेप एक्स्ट्रा हमारे पास मकसद क्या था। अब देखें यहाँ पे भी आपको 1/9 और sec क्यूब x मिल रहा है, यहाँ भी आपको 1/9 और sec क्यूब x मिल रहा है। तो हम 1/9 sec क्यूब x को बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो फिर अगर हम यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ln sec x से बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इवेल्युएट करते हैं। ये रहा, मैंने यहाँ पे 1/9 sec क्यूब x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास फिर बचेगा यहाँ पे 3 ln sec x, और ये पूरी की पूरी चीज़ ऑलरेडी थी तो ये यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c हम लगाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये 3 ln sec x है। आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूँ, एक होता है b ln a का फॉर्मूला। ये आपका b है, ये आपका ln है, ये आपका a है। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ln a की पावर b। तो यानी कि a तो हमारे पास sec x है और b हमारे पास 3, यानी कि sec x के ऊपर 3 क्या बन जाएगी, पावर। ये आपका बिल्कुल लास्ट स्टेप है और आपका यहाँ पे आ गया क्वेश्चन इवेल्युएट। ये हो जाएगा ln sec x उसके ऊपर पावर क्यूब माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका है आंसर। अभी हम पार्ट 9 कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है cosec x cot x ln cosec x। अब जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 से, इसमें तो आपको खास कर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के आपको वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए कि किसका क्या है डेरिवेटिव और किसका क्या है इंटीग्रेशन, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा u और v क्या है। हम जानते हैं कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है लोगारिथमिक। तो लोगारिथमिक को प्रीसीडेंस है तो ये हमारा बन जाएगा u, ये हमारा बन जाएगा v। अब रफ वक्त में हम इसका इंटीग्रेशन और इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारी u क्या है, ln cosec x, हमारे पास v है cosec x cot x। पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख के बता दूँ कि डेरिवेटिव ऑफ cosec x और cot x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x आपके पास होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, अब आपको हो जाएगी आसानी। ln के आगे कोई भी चीज़ होती है हम उसको 1/, में ले आते हैं। सो यानी कि u का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ln cosec x तो हो जाएगा 1/ cosec x, और ये x के बजाय कोई और वैल्यू है तो हम इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो यहाँ पे यानी कि cosec x का हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ cosec x, और आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x हमारे पास क्या होता है, माइनस का cosec x cot x। सो cosec x और cosec x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का cot x। अब ये हमारे पास आ गया u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है v का इंटीग्रेशन, यानी कि हमें cosec x cot x का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। ये आपकी बुक में एग्जैक्ट बिल्कुल एंड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x आपके पास क्या बनता है, माइनस का cosec x। ये आपके पास इसका आ गया इंटीग्रेशन, मीन्स कि आपका v dx क्या बन गया, माइनस cosec x। ये आपका बन गया इंटीग्रेशन और ये आपका बन गया यहाँ पे डेरिवेटिव। फॉर्मूला मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। u के डेरिवेटिव की जगह हमें उसका वैल्यू पुट करना है और इंटीग्रेशन की जगह हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। अभी हम यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। u हमारे पास दिया हुआ है ln cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने अभी निकाला था जो कि आया था हमारे पास माइनस का
cosec x, देन हम लगा देंगे फिर से माइनस की साइन, होल इंटीग्रेशन, u का हमारे पास आया था डेरिवेटिव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस का cot x, देन आपका फिर से आ जाएगा इंटीग्रेशन जो कि था आपका माइनस का cosec x देन dx। अब ये जो माइनस की साइन है ये आ जाएगी पहले, ये हो जाएगा ln cosec x, और ये आ जाएगा अलग से cosec x, और ये आ जाएगा, देखें अंदर हो रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में साइन क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा cot x, और फिर से मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक साइन लगा दी है इंटीग्रेशन की, हम ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेशन ही लिख रहे हैं, सो यहाँ पे ये भी हो जाएगा cosec x। अब देखें ये फिर से वही तरतीब बन रही है, लेकिन हमें जस्ट इसको अलाइन करना है, यानी कि cosec x को पहले लाना है, cot x को बाद में लाना है। यहाँ पे हम सिंपल लगा देंगे माइनस की साइन, ln cosec x, यहाँ पे आ जाएगा cosec x, और इसको हम तरतीब से लिख देंगे cosec x cot x dx। ये फिर से हमारा v बन चुका है। हमने ऑलरेडी v का हम इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का cosec x, देन अब ये फर्दर और सिंप्लीफाई होगा, ln cosec x, देन आ जाएगा cosec x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का cosec x। हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में आ चुके हैं। अब जस्ट हम आपके साथ अब ये करना है हमें क्वेश्चन में, cosec x यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम जस्ट cosec x को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ माइनस का ln cosec x, ये चूँकि बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। लेकिन ये देखें कि माइनस पहले आ रहा है, तो मैथ में अक्सर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, तो जस्ट हम 1 को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख देंगे, हमारा आंसर करेक्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू बुक आ जाएगा। इस तरीके से कि यहाँ पे ये cosec x अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ln cosec x प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका हो गया आंसर। रहे हैं पार्ट 10 एक्सरसाइज 6.4 का, जो कि हमें दिया हुआ है ln x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx। दिखने में तो ये आपको एक फंक्शन लग रहा है, लेकिन हम इसको अभी दो फंक्शन में अभी ब्रेक करते हैं। यहाँ पे x की पावर डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको अगर इन्वर्स करूँ तो ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, इस तरीके से, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर को अगर मैं करूँ तो x की पावर हो जाएगी -2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ln x स्क्वायर तो अपनी जगह ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx, इस तरीके से, यानी कि x की पावर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गई, और यहाँ पे आ जाएगा ln x स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, इन्वर्स है, और है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये है हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन। सो लियार्ट फॉर्मेट के थ्रू भी अगर हम देखें तो लोगारिथमिक को प्रेसिडेंस है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लोगारिथमिक के बाद आता है, तो जो चीज़ पहले आती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, u, और जो चीज़ बाद में आती है उसको हम कहते हैं v, ठीक है। और ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके पास अभी आया है फर्स्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ है, आई थिंक पहले भी आ चुका है शुरू के पार्ट्स में, फिर से एक बार आया है। u है आपके पास ln x स्क्वायर, और v है आपके पास x इन्वर्स। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है, x के बजाय कोई चीज़ है, तो इसका हम फिर से क्या लेंगे, डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन v dx, जो कि हमें दिया हुआ है
एक्स की पावर -2। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1/x²। और एक्स स्क्वायर यानी कि पावर है, सो पहले जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है, और वेरिएबल जो होता है उसमें से एक पावर को माइनस करते हैं। तो इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 - 1 क्या होगा, 1। तो हमारे पास बन जाएगा 2x/x²। अब यहाँ पे एक x और एक x की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा, 2/x। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आपको फंक्शन दिया जाता है उसमें आप ऊपर इन दी न्यूमरेटर एंड ऑल्सो इन दी डिनोमिनेटर आप पावर को जस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पावर रूल में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हम पावर रूल में हम पावर्स को ऐड ऑन करते हैं। ये रहा x -2, यहाँ पे हम कर देंगे +1। डिनोमिनेटर में भी हम पावर को करेंगे -2 + 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, x की पावर 2 में से 1 गया तो बचा 1, यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया तो बचा 1। लेकिन यहाँ पे ये है -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 + 1 1। लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन किसके, माइनस की, तो यहाँ पे बन जाएगा -1। और यहाँ भी फिर बन जाएगा -1। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हमारा सिंपली बन जाएगा 2/x। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो ये -1 है, तो ये माइनस बाहर भी आ सकता है इस तरीके से। और ये x इन्वर्स है, तो अगर मैं इसको इन्वर्स के बजाय मैं इसको न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये बन जाएगा 1/x। तो इन शॉर्ट मेरा जो इंटीग्रेशन बना वो मेरे पास बना है -1/x। अब हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास u × v dx का फॉर्मूला, हमारे पास ये रही सारी की सारी चीज़ें। अब हमें यहाँ पे पुट करना है इंटीग्रेशन ऑफ v और यहाँ पे पुट करना है डेरिवेटिव। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएँ तो हमारे पास u ये था ln x²। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास आया था -1/x। देन इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट u हमारे पास आया था 2/x, यानी u का डेरिवेटिव फिर से हम लगा देंगे यहाँ पे -1/x जो कि हमारा था इंटीग्रेशन। देन यहाँ पे आ जाएगा dx, माइनस की साइन आ जाएगी पहले, ये हो जाएगा -1/x ln x²। माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की साइन। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है x² dx। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगी, मैं 2 को बाहर ले जाऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/x²। अब मैं आपको एक चीज़ अगर बताऊँ, अगर ये है मेरे पास 1/x², तो क्या ये x की पावर -2 के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 1/x² को ही इन्वर्स में लिखा गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब मैं 2 को बाहर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा 1/x²। और 1/x² आपके किसके इक्विवेलेंट है, आपके क्वेश्चन के यानी कि v के, और हम v का इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू करते हैं अपनी। 1/x ln x², ये आ जाएगा +2। देन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/x² dx। मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ, -1/x ln x² +2। अगर मैं इसको उसी सूरत में लिख दूँ आपकी आसानी के लिए, तो ये बन जाएगा फिर से x की पावर -² dx। ये आपका वही v बन के आ गया जो आपके क्वेश्चन में था, आ गया। और अब हम इसका इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। ये आपका था पहला स्टेप, ये सेकंड। अब यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, -1/x ln x² +2। और हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिला था, -1/x। अब मैं आगे स्टेप कंटिन्यू करती हूँ, ये आ जाएगा -1/x ln x², ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -2/x। अब हम बिल्कुल एंड स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये ln x² आपको दिया है। मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेंशन करूँ ln a⁴b, तो ये ln है आपका, x क्या हो गया a और b क्या हो गया 2। हमारे पास अगर हम b को पहले ले आए तो ये हो जाएगा b ln a,
यानी कि मैं अगर 2 को पहले ले आऊँ तो बन जाएगा 2 ln x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 1/x ln, तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 ln x और -2/x। ये हमने इसलिए स्टेप किया ताकि हमारा ये सेम हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली -2/x, तो यहाँ पे इसको हम एज इट इज़ कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा -2/x कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल ln x। अगर मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, +1 प्लस कांस्टेंट c। क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हैं कि अगर मैं -2/x को फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराती तो क्या बन जाएगा, -2/x ln x यही बन गया, और यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा -2/x, वही चीज़ बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे बुक में क्या क्या हुआ है कि सिंपल एंड स्टेप में बस क्या किया गया है कि बस 1 को पहले शिफ्ट कर दिया है। आपका फाइनल आंसर है -2/x 1 ln x प्लस c। यह आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। जस्ट हमने यहाँ पे इनको शिफ्ट किया है और कुछ भी नहीं किया।